आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेमौसम की बरसात, गर्मी बहुत ज्यादा और ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। पिछली शताब्दी में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी करीब 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 170 सालों में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड में 48% की बढ़ोतरी हो गई है। यह बदलाव औद्योगिकीकरण के बाद तेजी से हुआ है। पिछले साल यानी साल 2022 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ी कि वहां का तापमान रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब धरती के तापमान में 2.8 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हाल होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुमान के मुताबिक साल 1950 के बाद दुनिया की शहरी आबादी 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। साल 2050 तक शहरों में 6 अरब से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। हमारे देश भारत में 30% लोग शहरों में रहते हैं और शहर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। एक स्टडी का दावा है कि दुनिया के 83% ग्लेशियर सदी के अंत तक विलुप्त हो सकते हैं। साल 1970 के बाद से दुनिया में मीठे पानी में रहने वाले जीवों की तादाद में 83% की कमी आई है। 50 साल पहले के हर 100 मेंढकों और मछलियों में से केवल 17 ही बचे हैं। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही यह नुकसान हो गया। दुनिया भर में खेती के लिए 70% मीठे पानी का इस्तेमाल होता है। भारत में यह 90% है। 20वीं शताब्दी में महासागरों का स्तर 8 इंच तक बढ़ चुका है। इस वजह से समुद्र तट और द्वीप कमजोर हो रहे हैं। उधर चक्रवातों की संख्या और तीव्रता बढ़ गई है। मौसमों के तापमान पैटर्न में बदलाव हुआ है। मई और जून के महीने में बेमौसम की बारिश हो रही है। फरवरी में सुहावने मौसम की जगह अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के मौसमों में अनिश्चितता बढ़ गई है। अब असामान्य मौसम परेशान करने लगा है। ग्लेशियर पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ाने लगे हैं, और ये सभी घटना कहीं न कहीं हमसे ही जुड़ी है। हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि हम बीमार होने लगे हैं। एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता है। खासकर जिन लोगों को डिप्रेशन, गहरा तनाव या दूसरी मानसिक बीमारियां हैं, ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। शोर से भी चिड़चिड़ापन आता है। हवा में धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण हमारी आंखें बीमार होने लगी हैं। आंखों से पानी जाना, आंखों में जलन, आंखों में लाली आने जैसी परेशानी काफी लोग महसूस कर रहे हैं। जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो धूल के महीन कण सांस से पहले फेफड़े में, फिर हार्ट में पहुंचकर उसकी मांसपेशियों को कमजोर और उसकी रक्त नली में पहुंचकर उसे संकरा बना देते हैं। इससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। जब हवा में छोटी छोटी धूल कणों की संख्या बढ़ने लगती है तो लोगों में लंग्स से संबंधित परेशानियां, दमा, गले में जलन, फेफड़ों में सूजन जैसे कई गंभीर मामले नजर आने लगते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि पुरुष और महिला दोनों की फर्टिलिटी पर पोल्यूशन का सीधा असर पड़ रहा है। खासकर पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी और मोबिलिटी को कम कर रहा है। इतना ही नहीं, IVF हॉस्पिटलों की बढ़ती संख्या भी यही इशारा करती है। अब आइए समझते हैं कार्बन फुटप्रिंट को। अगर हम एक फल भी खाते हैं तो वह कार्बन फुटप्रिंट पैदा करता है, क्योंकि वह फल किसी ट्रक में भरकर मंडी में पहुंचाया गया होगा। हम जो कार चलाते हैं वह भी कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। इसे छोड़ी गई कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से मापा जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना पॉल्यूशन और उसके बढ़ते प्रभावों को। इसके अगले वीडियो में आप जानोगे कि आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।